कभी सोचा है, एक जमीन ऐसी भी है जहां मिट्टी में गीत गूंजते हैं, जहां पसीने की बूंदें अनाज बनकर उगती हैं, जहां तलवार भी सजती है और बांसुरी भी, जहां सुबह गुरुबानी से होती है और शाम भांगड़ा की थापते ढलती है। बेटा आरव, इस मिट्टी को पंजाब कहते हैं। पंज मतलब पांच, आब मतलब नदियां। ये 5 नदियों की धरती है जिसने भारत को सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि अद्भुत सभ्यता, बहादुर सपूत और गुरुओं की रोशनी भी दी है। क्या दादाजी, इतनी सारी चीजें पंजाब ने दी हैं? तू ये सिक्का देख रहा है ना, इसमें पंजाब का हजारों साल पुराना इतिहास छुपा है। चल, आज तुझे वो कहानी सुनाता हूँ जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि दिलों में जिंदा है। 5000 वर्ष पूर्व पंजाब की धरती पर बसा था एक नगर, हड़प्पा। ईंटों के पक्के घर, साफ सुथरी नालियां, व्यापार और कला। वो सभ्यता आज भी दुनिया की सबसे पहली समझी जाती है। लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे और हर किसी के पास सीखने और सिखाने की लगन थी। फिर आया वैदिक युग। पंजाब को कहा जाने लगा सप्त सिंधु, 7 नदियों की पावन भूमि जहां वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। यहां धर्म, ज्ञान और विज्ञान का बीज बोया गया। यहीं से शुरू हुई भारत की आत्मा की यात्रा। फिर आया वो समय जब सिकंदर ने भारत पर चढ़ाई की, लेकिन पंजाब ने उसे टक्कर दी। राजा पोरस ने वीरता दिखाई और पराजय के बाद भी जब पूछा गया कि तेरे साथ कैसा व्यवहार करूं, तो पोरस ने कहा जैसे एक राजा की तरह, और सिकंदर झुक गया। यहीं से पंजाब की वीरता का इतिहास जन्मा। फिर इसके बाद आया सिख धर्म का प्रकाश। गुरु नानक देव जी ने बताया, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, सब ईश्वर की संतान है। फिर आए गुरु अर्जुन देव जी, जिनकी शहादत ने नई दिशा दी। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, 5 प्यारे बनाए और सिखों को तलवार और त्याग दोनों का रास्ता दिखाया। पंजाब अब केवल धरती नहीं बल्कि एक चेतना बन चुका था। फिर आया आजादी का संग्राम। पंजाब ने दिया एक अमर सपूत, भगत सिंह। महज 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। उनके शब्द आज भी हवा में गूंजते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। 1947, एक ऐसा साल जिसे पंजाब कभी नहीं भूल सकता। देश तो आजाद हुआ, लेकिन पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया। लोगों ने अपने घर खोए, रिश्ते टूटे, मिट्टी तक लाल हो गई, लेकिन पंजाब फिर भी नहीं टूटा। फिर आया समय हरित क्रांति का। पंजाब फिर से खड़ा हुआ, खेतों ने सोना उगला और पंजाब बना देश का अन्नदाता। आज भी पंजाब की मिट्टी में पसीने और मेहनत की खुशबू है और दिलों में गीत, गुरुबानी और गर्व। दादाजी, क्या मैं भी उस मिट्टी का हिस्सा हूं? क्यों नहीं बेटा, हर वो इंसान जो सच्चाई, बहादुरी और मेहनत से जीता है, वो पंजाब की उस सुनहरी मिट्टी का बेटा है। तू सिर्फ कहानी सुन रहा था, लेकिन अब तू उसका हिस्सा बन चुका है। अगर आपको पंजाब की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और भारत के हर राज्य की ऐसी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।